नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल BFS न्यूज में। आज 30 जुलाई 2020 गुरुवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज में जानेंगे। 15 अगस्त से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया देश में, साथ ही राफेल आने के बाद सरकार की तरफ से क्या कहा गया आपको बताएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर और उनके माता पिता के लिए भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और एक अपडेट जानेंगे चीनी वायरस को लेकर। आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली, संक्रमित लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, बताएंगे आपको। साथ ही अगर आप हाईवे पर गाड़ी लेकर जाते हैं कभी, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट अलर्ट है। इसके अलावा जानेंगे आज के ताजा सोना चांदी के रेट और साथ ही सब्जियों के रेट में ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है, बताएंगे आपको। मौसम समाचार भी, भारी बारिश का अलर्ट है देश के किन किन राज्यों में। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी खबर। और हाँ, आखिर कौन से राज्य में 19 अगस्त तक हाई स्पीड इंटरनेट के ऊपर बैन लगा दिया, आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से एक एक करके आज के तमाम 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल बने रहना मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब ऑटो में यात्रा करना होगा ज्यादा सुरक्षित। 20 शहरों में शुरू की जा रही है खास सर्विस। मतलब दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया पर कहर ढाया हुआ है। इससे बचने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। अब इस कड़ी में ऑटो रिक्शा को भी लोगों को बैठने के लिए सुरक्षित बनाया जा रहा है। ऑटो को सुरक्षित बनाने के लिए उबर और बजाज ने भी हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियां देश में 1 लाख ऑटो रिक्शा में चालक की सीट के पीछे सुरक्षा पार्टीशन इंस्टॉल करने के लिए ऑटो चालकों के साथ साझेदारी कर रही है। डिसइंफेक्टेंट्स 20 शहरों में 1 लाख ऑटो रिक्शा चालकों को दिए जा रहे हैं। इन शहरों में नई दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर और मदुरै आदि शामिल हैं। पीएम मोदी ने राफेल का स्वागत किया, संस्कृत के श्लोक में लिखा खास संदेश। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक राफेल की लैंडिंग भारत में हो गई है। सोमवार को फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल विमानों ने बुधवार को अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राफेल विमानों का स्वागत किया। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने राफेल विमानों का स्वागत संस्कृत श्लोक से किया। पीएम मोदी ने लिखा, राष्ट्र रक्षासम पुण्यम, राष्ट्र रक्षासम व्रतम, राष्ट्र रक्षासम यज्ञो, दृष्टो नेव च नभः स्पृशम दृप्तम स्वागतम। इसका मतलब है विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त, आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। राफेल की एंट्री पर बोले रक्षा विशेषज्ञ, अब 10 बार सोचेंगे दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, यह बात तो सच है। अब हमारा देश पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। रक्षा विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा कि स्टिक वार, बेजोड़ ताकत और बहुउद्देशीय भूमिका के लिए दुनिया भर में चर्चित राफेल विमानों से भारत की वायुसेना की क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। अब दुश्मन को भारत से युद्ध करने से पहले 10 बार सोचना होगा। 15 अगस्त से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आर्मी अधिकारियों को समारोह तक किया क्वारंटीन। मतलब दोस्तों, 15 अगस्त परेड में शामिल होने वाले इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों समेत उनके ड्राइवर, ऑपरेटर, कुक, परेड ट्रेनर, बाकी स्टाफ को 15 अगस्त तक के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। सरकार ने शिक्षा एजुकेशन को लेकर कई सारे बड़े फैसले लिए हैं। एजुकेशनल पॉलिसी में कई बदलाव किए गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली शिक्षा में 10+2 खत्म, 5+, 3+, 3+4 की नई व्यवस्था होगी लागू। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ा बदलाव 34 साल बाद देखने को मिला है। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसे समझे, अब इसे 10+2 से बांटकर 5+, 3+, 3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब
मतलब कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण कक्षा 6 से कक्षा 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। HRD मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। जी हाँ दोस्तों, 3 दशक के लंबे अंतराल यानी 34 साल के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नई शिक्षा नीति लागू कर दी है, जिसे बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। साथ ही HRD मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में बेसिक और उच्च शिक्षा क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, जिससे बेसिक शिक्षा में लचीलापन लाने समेत क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। 1 अगस्त से बदल रहे हैं आपके पैसों से जुड़े ये 5 नियम। आपके जेब पर डालेंगे सीधा असर। मतलब दोस्तों, 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इन बदलावों में बैंक लोन, PM किसान स्कीम, न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज शामिल है। अगले महीने से एक नई कार या बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। एडा ने कहा कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए महंगा साबित होता है। अगर आप भी नई कार या नई मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस के रूप में कम से कम पैसे खर्चने होंगे। एडा के निर्देशानुसार इसके बाद से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। 10 करोड़ किसानों के खाते में PM किसान की रकम आएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो खुश हो जाइए, आपको भी मिलने वाले हैं पैसे। मोदी सरकार ने गरीब और कमजोर और छोटी जोत वाले किसानों के लिए PM किसान योजना भी कहते हैं के तहत किसानों के अकाउंट में 5वीं किस्त डाल दी है। अब 1 अगस्त को इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की छठी किस्त भेजने वाली है। बता दें कि PM किसान स्कीम की 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश में 9.85 करोड़ किसानों को नगद लाभ पहुंचाया है। RBI बैंक ने सेविंग खाते के नियम बदले। मतलब दोस्तों, RBI ने हाल ही में सेविंग खाते पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। अब सेविंग खाते में 1 लाख रुपए तक जमा पर 4.75% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं 1 से 10 लाख रुपए तक के जमा पर 6% और 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक के जमा पर 6.75% ब्याज मिलेगा। डेबिट कार्ड के खो जाने या फिर डैमेज हो जाने पर 200 रुपए का चार्ज देना होगा। वहीं अब टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए सालाना 250 रुपए चुकाने होंगे। वहीं ग्राहक अब 1 महीने ATM में 5 बार फ्री कैश निकाल सकते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट्स के कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी देनी होगी। मतलब दोस्तों, ई-कॉमर्स कंपनियों से लिए 1 अगस्त से यह बताना जरूरी होगा कि जिस प्रोडक्ट की आपूर्ति कर रही है वह कहां बना है। लेकिन कई कंपनियों ने पहले से ही यह जानकारी देनी शुरू कर दी है। इनमें मियंत्रा, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सहित कई कंपनियां शामिल हैं। डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बुधवार को कहा कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने सभी न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग के कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में अपडेट करना होगा। स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने के लिए यह पहली पहल की गई है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी ही ताजा और बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे।